अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मेरे दोस्त का मोबाइल है। इसमें मैं जो ऐप ही ओपन कर रहा हूँ उस पर ऐड चल रहा है। जैसे अभी मैं फेसबुक ऐप ओपन करूँगा, ये आप देख सकते हैं कि इस पर ऐड चल रहा है। अब मैं जैसे गैलरी ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इस पर भी ऐड आ रहा है। अब मुझे किसी को कॉल करनी है तो मैं फ़ोन पर क्लिक करूँगा तो भी आप देख सकते हैं कि इस पर भी ऐड चल रहा है। ये मेरा मोबाइल मुकम्मल हैक हो चुका है, इस पर मुकम्मल ऐड आ रहे हैं। ये मुकम्मल तौर पर सिस्टम एडवेयर का शिकार हो चुका है। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक लाज़मी देखना। आपके मोबाइल पर भी ऐसा अटैक आ सकता है, आपको भी बहुत ज़्यादा पछताना पड़ सकता है। लिहाज़ा इससे पहले ही मोबाइल को सेव कर लें ताकि आपके मोबाइल पर ऐड भी ना आए और आपका मोबाइल हैक भी ना हो। तो अब हम इसको ठीक करेंगे। अब हम सबसे पहले इसको सेटिंग के ज़रिए हल करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके मोबाइल के अंदर जो डेटा होता है, फ़ोन नंबर, पिक्चर, वीडियो, वो सेव रह सकें। अगर सेटिंग से हल हो गया तो ठीक है, अगर सेटिंग से ये हल ना हो सके तो इसका फिर हल रीसेट फैक्ट्री है। अब हम सेटिंग को ओपन करेंगे तो अभी आप देख सकते हैं कि इसकी सेटिंग भी ओपन नहीं हो रही, सेटिंग पर भी ऐड चल रहे हैं। नोटिफिकेशन पैनल इसका नीचे करते हैं और यहाँ ये जो ऊपर सेटिंग है इस पर क्लिक करते हैं तो अब ये हमारी सेटिंग खुल चुकी है। अब इस मोबाइल में सबसे पहले जो सेटिंग हम करेंगे वो है मोबाइल एडमिन। तो इसके लिए हम सर्च पर क्लिक करेंगे तो यहाँ टाइप करेंगे एडमिन। जैसे ही हम एडमिन लिखेंगे तो इसके बाद हम डिवाइस एडमिन पर क्लिक करेंगे, फिर हम डिवाइस एडमिन ऐप्स पर क्लिक कर देंगे। सबसे पहले हम यहाँ चेक करेंगे कि कोई फालतू ऐप, हैकर ऐप तो हमारे मोबाइल की एडमिन नहीं बनी हुई। अब ये फाइंड हब और स्क्रीन लॉक सर्विसेज हैं जो बिल्कुल क्लियर हैं। अगर यहाँ आपको कोई मशकूक ऐप नज़र आती है जो आपके मोबाइल की एडमिन बनी है तो आप उसको ऑफ कर दें। फिर दोबारा सर्च पर क्लिक करें, सर्च पर लिखें डिस्प्ले अवर अदर ऐप। तो इस तरह आपको ये सेटिंग दिखाई देगी, डिस्प्ले अवर अदर ऐप। तो आप इस पर क्लिक कर दें, फिर डिस्प्ले अवर अदर ऐप इस पर क्लिक कर दें। अवर अदर ऐप एंड्रॉइड का एक ऐसा फीचर है जो किसी ऐप को ये इजाज़त देता है कि वो दूसरी ऐप के ऊपर अपनी विंडो या कोई बटन दिखा सके। अगर आप यहाँ तमाम ऐप्स की सेटिंग ऑफ कर देते हैं तो इससे आपके मोबाइल पर इश्तिहार नहीं चलेंगे। वो वायरस या ऐप जो आपकी स्क्रीन पर कब्जा करके इश्तिहार दिखाती हैं वो ऐसा नहीं कर पाएंगी। अब मेरे मोबाइल में जो मसला चल रहा है उसकी असल जड़ यही सेटिंग है, इसे समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ ये सिर्फ आप व्हाट्सएप के लिए, ट्रू कॉलर आईडी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए, मैसेंजर के लिए, गूगल मैप्स के लिए, स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप के लिए आप इसको ऑन रख सकते हैं। और बाकी जितने भी ऐप आपको दिखाई दें यहाँ मोबाइल के सिस्टम ऐप के अलावा तो आप उनकी ये सेटिंग नॉट अलाउड कर दें। जैसे मैं अभी इस ऐप पर क्लिक करता हूँ और इसको यहाँ से ऑफ कर दूंगा। अब यहाँ हैरानगी की बात यह है कि मेरा नेट भी ऑफ है तो इसके बावजूद भी मेरे मोबाइल में ऐड चल रहे हैं। जैसे मैं प्ले स्टोर पर क्लिक करता हूँ तो अभी आप देख सकते हैं कि प्ले स्टोर पर भी ऐड चल रहा है, कोई ऐप ही ओपन नहीं हो रहा। अब क्रोम ब्राउज़र की वजह से भी बहुत ज़्यादा ऐड आते हैं मोबाइल पर और मोबाइल हैक होता है। तो अब मैं क्रोम ब्राउज़र पर क्लिक करूँगा तो इस पर भी ऐड चल रहा है तो मैं 3 डॉट पर क्लिक करूँगा, ओपन इन क्रोम ब्राउज़र इस पर क्लिक कर दूँगा। फिर 3 डॉट पर क्लिक करूँगा, ऊपर स्क्रॉल करूँगा तो मैं सेटिंग्स पर क्लिक करूँगा। यहाँ प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पर क्लिक करूँगा। यहाँ मैं डिलीट ब्राउजिंग पर क्लिक कर देता हूँ। ऊपर यहाँ क्लिक करूँगा और ऑल टाइम पर सिलेक्ट कर दूँगा और नीचे जो खाने फिल नहीं हैं इनको भी मैं फिल कर देता हूँ और डिलीट पर क्लिक कर देता हूँ। फिर डिलीट पर क्लिक कर दूँगा। फिर नीचे मुझे दिखाई दे रहा है सेफ ब्राउजिंग, इस पर मैं क्लिक करूँगा और इसको मैं एनहेंस प्रोटेक्ट पर सिलेक्ट कर दूँगा। अब मोबाइल के अंदर जो सबसे ज़्यादा ऐड आते हैं वो अननोन हैकर ऐप की वजह से आते हैं। अब यहाँ आपने अपने मोबाइल के अंदर ऐप्स या ऐप सेटिंग या ऐप मैनेजर या ऐप लिस्ट के नाम से आपको एक सेटिंग दिखाई देगी जो मुख्तलिफ मोबाइल में मुख्तलिफ हो सकती है। आपने अपने मोबाइल में ये सेटिंग तलाश करनी है। जैसे मेरे मोबाइल में अभी ये ऐप्स एंड नोटिफिकेशन के नाम से है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे मोबाइल में ये ऐप लिस्ट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ आपने ऐसा कोई ऐप तलाश करना है जिसका लोगो और नाम ना दिखाई दे रहा हो, सिर्फ एमबी दिखाई दे रही हो, तो वो हैकर ऐप है। असल में उसी ने आपका मोबाइल हैक किया होता है, आपको ऐड दे रहा होता है। तो फिलहाल मुझे कोई ऐसा ऐप दिखाई नहीं दे रहा। बता ये जो यूसी ब्राउज़र है मैं इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ। तो इसको अनइंस्टॉल करने के लिए मैं यूसी ब्राउज़र पर क्लिक करूँगा और ऐप अनइंस्टॉल करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले मैं इसको फोर्स स्टॉप करूँगा, फिर ओके पर क्लिक कर दूँगा। उसके बाद मैं परमिशंस पर क्लिक करूँगा। अब मैंने तमाम इसकी परमिशन ऑफ करके रखी हैं। अगर कोई भी परमिशन यहाँ ऑन हो तो उसको आपने ऑफ कर देना है।
उसके बाद आपको यहाँ दिखाई देगा अनइंस्टॉल, आपने अनइंस्टॉल पर क्लिक कर देना है, फिर ओके कर देना है। दोस्तों हर मोबाइल की सेटिंग में गूगल का ऑप्शन होता है, आपने अपने मोबाइल में नीचे स्क्रॉल करके इसको तलाश करना है। अब हम मोबाइल से ऐड ख़त्म करने के लिए गूगल पर क्लिक करेंगे, ये एक ज़रूरी सेटिंग है। उसके बाद ऑल सर्चेस पर क्लिक करूँगा, फिर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने के बाद एड्स पर क्लिक करूँगा। सबसे पहले मैं रीसेट एडवर्टाइजिंग आईडी पर क्लिक करूँगा और इसको कन्फर्म कर दूँगा। उसके बाद मैं डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी पर क्लिक करूँगा, डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी इस पर क्लिक कर दूँगा। तो दोस्तों अब हम दोबारा से चेक करते हैं कि हमारे मोबाइल से ऐड ख़त्म हुए हैं या नहीं। तो इसके लिए मैं फ़ाइल मैनेजर ओपन करता हूँ। हमारा फ़ाइल मैनेजर ओपन नहीं हो रहा, कोई भी दीगर ऐप ओपन नहीं हो रहा। तो अब हम इसका सेकंड लास्ट हल देखेंगे। इस मोबाइल को मुकम्मल रीसेट फैक्ट्री करेंगे। अगर रीसेट फैक्ट्री करने से भी हमारा मसला हल नहीं होता, तो उसके बाद हम फाइनल जो हल है इसका हम हार्ड रीसेट करेंगे, जिससे हमारा मोबाइल ठीक हो जाएगा। तो रीसेट करने के लिए मैं स्लाइड बार नीचे करूँगा, फिर सेटिंग्स पर क्लिक करूँगा, फिर नीचे स्क्रॉल करूँगा, सिस्टम पर क्लिक करूँगा, रीसेट ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और फैक्ट्री रीसेट पर क्लिक कर दूँगा। फिर रीसेट फ़ोन पर क्लिक करूँगा, फिर इरेज़ एवरीथिंग पर क्लिक कर दूँगा। अब मेरा मोबाइल जो है वो रीसेट होना शुरू हो चुका है। अब हम थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे, हमारा मोबाइल ऑफ होकर ऑन होगा। मेरे मोबाइल का इस वक़्त रीसेट जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। अब हम इसको रीसेट करने के बाद देखते हैं कि हमारा मसला जो है वो हल होगा या नहीं। अब यहाँ हमें कुछ देर वेट करना पड़ेगा। अब हमारा मोबाइल रीसेट हो चुका है। अब इसकी कुछ बुनियादी सेटिंग्स हैं जो हमें लाज़मी करनी हैं। अब हम स्टार्ट पर क्लिक कर देते हैं। तो अब ये हमारे सामने ऑप्शन आ चुका है कनेक्ट टू मोबाइल नेटवर्क। तो अब हम इसको स्किप कर देंगे। स्किप करने के लिए नीचे स्किप पर क्लिक करेंगे और अगेन स्किप कर देंगे, फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब ये डेट एंड टाइम सेलेक्ट करने के बारे में पूछ रहा है। फिर डेट एंड टाइम सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। अब ये फेस लॉक के बारे में पूछ रहा है, तो अब हम इसको भी स्किप कर देते हैं। फिर स्किप एनीवे पर क्लिक कर देते हैं। अब ये अनलॉक द फिंगरप्रिंट, यहाँ भी इसको स्किप कर दें। प्रोटेक्ट योर फ़ोन, अगर आप कोई पैटर्न पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो लगा दें, वरना आप बाद में भी अपने मोबाइल की सेटिंग से जाकर ये लॉक वगैरह लगा सकते हैं। आप नहीं लगाना चाहते तो आप नॉट नाउ पर क्लिक कर दें, फिर स्किप एनीवे, फिर यहाँ आप मोर पर क्लिक कर दें, नीचे स्क्रॉल करें तो फिर एक्सेप्ट पर क्लिक कर दें। अब यहाँ आपसे आपकी कंट्री पूछ रहा है, तो आप अपने मुल्क को तलाश करें। मैं चूंकि पाकिस्तान से हूँ तो मैं पाकिस्तान अपनी कंट्री सिलेक्ट कर देता हूँ, नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। तो अब यहाँ आप सिर्फ टिप पर क्लिक कर दें, नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर दें, फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर दें और फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। वेलकम टू। तो अब थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जो मोबाइल है वो नया हो चुका है। अब ये हमारा मोबाइल मुकम्मल तौर पर अनहैक हो चुका है और इससे ऐड मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं। मोबाइल को फैक्ट्री रीसेट करने के बाद कौन-कौन सी सेटिंग करते हैं जो इंतहाई ज़रूरी होती हैं, इसकी वीडियो आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी।